अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्पेशल सुपरहिट स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो गारंटीड डबल हो जाने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए जहां पर जो पैसे अभी इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे वो पैसे गारंटीड डबल हो जाने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको उस स्कीम के बारे में सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एसबीआई की जिस स्कीम के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ उस स्कीम का नाम है एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम। अब ये जो एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम है ये एक स्पेशल टर्म डिपॉजिट स्कीम है, खासकर सीनियर सिटीजन के लिए। मतलब ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 सालों से ऊपर हो सकती है। अब ये जो एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम है ये एक लिमिटेड पीरियड की स्कीम है और इस स्कीम की जो वैलिडिटी है उसको अभी बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 30 सितंबर 2023। पहले ये स्कीम 30 जून 2023 को ही बंद हो जाने वाली थी, लेकिन अभी 30 सितंबर 2023 तक इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। अब ये जो एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम है इसको अगर हम चाहे तो एज ए फिक्स डिपॉजिट भी ओपन करवा सकते हैं और अगर हम इसे चाहे तो एज ए इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के तौर पर भी इसे ओपन करवा सकते हैं। अगर हम फिक्स डिपॉजिट की तरह इसे ओपन करवाएंगे तो फिक्स डिपॉजिट पर जिस तरह से जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हमें मिल जाती है, ठीक उसी तरह से ये जो स्कीम मैच्योर होगी तो उसी समय हमारी जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो हमें मिल जाया करेगी। लेकिन अगर हम इसे एज ए इंटरेस्ट पे आउट स्कीम, जिसको हम पॉपुलरली एमआईएस स्कीम भी कहते हैं, उसकी तरह ही अगर हम इसे ओपन करवाते हैं तो जो इंटरेस्ट है वो हर महीने अगर हम चाहे तो ले सकते हैं अपनी अकाउंट में। अगर हम चाहे तो क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली भी जो इंटरेस्ट है वो हमारे सेविंग अकाउंट में हम क्रेडिट करवा सकते हैं। तो इन दोनों ही तरह की स्कीम के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अंडर एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम। अब ये जो एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम है इसकी जो टेन्योर रखी गई है वो रखी गई है 5 से 10 साल के बीच की टेन्योर। आप 5 से 10 साल के बीच की किसी भी टेन्योर को सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल या फिर 10 साल। लेकिन अगर आप इस स्कीम को पूरे के पूरे 10 सालों के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आपके पैसे यहाँ पर गारंटीड डबल हो जाने वाले हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट अभी दिया जा रहा है एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम में वो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है 7.50%। ये एक काफ़ी अच्छी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन को। तो एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम में जो 7.50% इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर हम 10 लाख रुपए अभी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो 10 सालों बाद वो करीब करीब 21,02,000 रुपये हो जाएगी। मतलब 10 लाख रुपए 21 लाख रुपए हो जाएंगे। तो डबल से ज़्यादा पैसे यहाँ पर हमें मिलेगी अगर हम एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम के तहत यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है यहाँ पर 1,000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कुछ भी लिमिट नहीं रखी गई है। एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम में हमें लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। हम जितने भी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे उस अमाउंट की 95% अमाउंट तक हम एज ए लोन यहाँ पर अवेल कर सकते हैं और लोन की जो इंटरेस्ट रेट भी होगी जो एसबीआई वी केयर डिपॉजिट की 7.50% है उससे 1% ज़्यादा यानी कि 8.50% हमें पे करना पड़ेगा। एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम को अगर हम चाहे तो सिंगल भी ओपन करवा सकते हैं और अगर हम चाहे तो जॉइंट भी अपनी बेटर हाफ के साथ इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑन बिहाफ ऑफ डेथ ऑफ द फर्स्ट अकाउंट होल्डर अगर हम जॉइंट खुलवाते हैं और अगर जो अकाउंट होल्डर है उनकी डेथ हो जाती है तो जो सेकेंड अकाउंट होल्डर है वो अगर सीनियर सिटीजन है तो ये स्कीम ऑटोमेटिकली ही रन होती रहेगी। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो उसी समय इस स्कीम को क्लोज कर दिया जाएगा। प्रीमेच्योर विड्रॉल भी हम कर सकते हैं एसबीआई वी केयर डिपॉजिट स्कीम के तहत, लेकिन प्रीमेच्योर विड्रॉल करने पर हमें प्रीमेच्योर पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। टैक्स रिबेट हमें किसी भी तरह से नहीं मिलती है। मतलब यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर भी हमें टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। जो भी इंटरेस्ट अमाउंट हमें मिलेगी अगर हम एज ए मंथली लेना चाहे उस पर भी हमें टीडीएस पे करना पड़ेगा और फाइनली इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो भी अमाउंट हमें मिलेगी अगर वो टैक्सेबल है, अगर हम टैक्सेबल है तो उस इंटरेस्ट पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मेनली यही है एसबीआई की वी केयर डिपॉजिट स्कीम। ये एक ऐसी स्पेशल स्कीम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए जहां पर पैसे गारंटीड डबल हो जाने वाले हैं। लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो यहाँ पर 10 साल होनी चाहिए, तभी आपके पैसे यहाँ पर डबल होंगे। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो ये एक ऐसी स्कीम है जो काफ़ी सेफ है, क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कुछ रिटायरमेंट पर्पस बचा हुआ है या फिर अगर आप एक अभी
रिटायर होने वाले हैं और आपकी जो रिटायरमेंट कॉर्पस आने वाली है, तो आप SBI वीकेयर डिपॉजिट स्कीम में आंख मूंद कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेफ है, काफ़ी अच्छी रिटर्न भी मिलेगी और आपके जो पैसे हैं वो काफ़ी अच्छे तरह से यहाँ पर इन्वेस्ट भी हो जाएगी। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड